हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 15, DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। कहता है एक ट्रायंगल है ABC, उसके जो है तीन साइड्स हैं। एक साइड है BC, उसका मिड पॉइंट है D। एक साइड है CA, उसका मिड पॉइंट है E। एक साइड है AB, उसका मिड पॉइंट है F। कहता है साबित करो, शो एनालिटिकली दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। हमने आपको स्टार्टिंग में जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था तो हमने आपसे कहा था कि इस सिंबल का जो एक ट्रायंगल बनी हुई है, इस सिंबल का मतलब होता है एरिया ऑफ आ ट्रायंगल। तो बस आपको ये बात याद रखनी है और यही हमें प्रूफ करना है कि साबित करिए कि ट्रायंगल का जो एरिया है ABC का एरिया बराबर है 4 टाइम्स DEF। तो और इसको प्रूफ कैसे करना है? एनालिटिकली। एनालिटिकली प्रूफ का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स रेगुलर अटेंड किए हैं, सीक्वेंस में अटेंड किए हैं, तो आपको जब मैंने एक्सरसाइज 2.3 करवाई थी तो उसमें मैंने आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया था, चॉइस ऑफ एक्सेस, कि x के ऊपर अगर पॉइंट आ जाए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y के ऊपर आ जाए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x y प्लेन पर आ जाए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको चाहिए सिर्फ 10-15 मिनट के लिए प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 2.3 के 1-2 क्वेश्चंस देख लें, तो फिर उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। वरना वो बोलेंगे यार ये कैसे आ गया, ये कैसे कोऑर्डिनेट ले लिए। तो असल में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस एक्सरसाइज 2.3 से आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ x एंड y एक्सिस। ये जनाब x एक्सिस आ गया, ये आ गया y एक्सिस। अब मैं सबसे पहले बनाऊँगा ट्रायंगल ABC। तो सबसे आसान तरीन तरीका क्या होता है ट्रायंगल ABC बनाने का कि आप x और y को ज्वाइन कर दें। ये आपके पास जो पॉइंट है इसको आप A कह दीजिए, क्योंकि ये x y के ओरिजिन के ऊपर है तो A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0। जो दूसरा पॉइंट है उसको आप B कह दीजिए, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हम कह देते हैं इसके कोऑर्डिनेट A0, वेयर A इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। आप इसको A ना कहें, आपको A अच्छा नहीं लगता, आप B कहते हैं, C कहते हैं, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। अब क्योंकि C कहाँ पर है? y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है? 0, और एक कोऑर्डिनेट आप अपनी तरफ से पॉइंट देना है तो उसका नाम हम देते हैं B। तो ये तो हमारे पास आ गए ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट्स, A के 0 0, B के A0 और C के 0 B। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखें क्या कहता है, D किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो ये हम दे देते हैं D और यहाँ लिख दें D। E किसका मिड पॉइंट है? CA का। तो ये हम ले लेते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। और F किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो ये देखिए जनाब, हम इसको मिला देते हैं। ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल AEDF। इसको मैं थोड़ा सा और सही करके बना देता हूँ। ये है जनाब सवाल आपके पास कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, हमने शो कर दिया।
ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ए हमने शो कर दिया, यहाँ करीब करके लिख देते हैं, दूर क्यों लिखा था अभी बताता हूँ। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, अब हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे, उसके बाद हम सवाल करने के लायक होंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकालते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये उसने खुद कहा है, बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, a0, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 0b। तो आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो a प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस b अपॉन 2। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए हमारे पास a अपॉन 2 और b अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया डी के कोऑर्डिनेट। अब हम चलते हैं आगे। E is the midpoint of AC। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 0। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0b। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो E के हमारे पास आ गए 0 अपॉन 2 0 होता है, और 0 प्लस b ये हो जाएगा b अपॉन 2। E के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हम निकालते हैं F के कोऑर्डिनेट्स। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 0 0, और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, A0। तो अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट आ गए A0, B के आ गए A0। तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट 0 प्लस A अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू F इंटू 0 प्लस A होता है A अपॉन 2, 0 प्लस 0 0, 0 अपॉन 2 होता है 0। तो अब हमारे पास F के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो ये था सबसे मेन काम, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए और डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या हासिल किए, a अपॉन 2 और b अपॉन 2। E के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या हासिल किए, E के कोऑर्डिनेट्स हमने हासिल किए 0 और b अपॉन 2। F के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या हासिल किए, a अपॉन 2 और 0। ये था हमारा पहला एक काम। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको मिटाने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का। ये आपके लिए नया नहीं है। x1 ए बी सी की बात हो रही है। x1 है हमारे पास 0, x2 है हमारे पास a, x3 है हमारे पास 0। अब आ जाए y1 के ऊपर। ए बी सी की बात हो रही है। y1 हमारे पास क्या है, 0, y2 हमारे पास क्या है, 0, y3 हमारे पास क्या है, b।
और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, सबसे पहले हम निकालेंगे 0 को बाहर, 0 1 ज़ा 0 माइनस बी 1 ज़ा बी, फिर माइनस 0 को बाहर निकालेंगे, a 1 ज़ा a, 0 1 ज़ा 0, फिर हम 1 को बाहर निकालेंगे, 1 को बाहर निकालेंगे और 1 को बाहर निकालेंगे तो a इंटू बी ये हो जाएगा ए बी, और 0 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। एंड हाफ 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 यानी कि ख़त्म हो गया, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 यानी कि ख़त्म हो गया, प्लस 1 इंटू ए बी, ये हमारे पास आ गया ए बी। हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2, 0 0 ख़त्म हो गए, 1/2 इंटू ए बी, या इसको इस तरह कर दीजिए ए बी अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 1/2, इसका x1 क्या है? a/2, e इसका x2 क्या है? 0, इसका x3 क्या है? a/2। अब आगे चलते हैं, इसका y1 क्या है? b/2, इसका y2 क्या है? b/2, और इसका y3 क्या है? 0। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 1 1। क्या है? आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। 1/2, सबसे पहले हम a/2 को बाहर निकाल लेंगे, b/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b/2, 0 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस की साइन के साथ b/2 को बाहर निकालेंगे तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और a/2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा a/2, फिर प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, 0 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और a/2 को b/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा ab/4। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 a/2 और b/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब ab/2 2 ज़ा 4। सही है? अच्छा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, b/2 को a/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा ab/4, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा ab/4। तो ab/4 और ab/4 एक माइनस का था एक प्लस का कट गया। तो ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AB इंटू 1 AB, 4 2 ज़ा 8। तो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है DEF। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है? कहता है साबित करो, ये लिखा हुआ आपके सामने, साबित करो कि ट्रायंगल का एरिया ABC बराबर है 4 टाइम ट्रायंगल का एरिया DEF। ट्रायंगल का एरिया ABC हमने क्या निकाला? ये लिखा हुआ है आपके सामने, AB/2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय ट्रायंगल का एरिया DEF हमने क्या निकाला? AB/8। तो AB/2, 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा AB/2। हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। आंसर तो देखा आपने, एनालिटिकली भी आपने प्रूफ किया, तो बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस ऑफ एक्सेस, एक्स कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, फिर DEF मिड पॉइंट से उससे आपने किया तो आपका काम हो गया। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट अगर ऐसा हो जो समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा।
और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।